हेलो गाइस, वेलकम है आपका वीक एंड लर्निंग चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक। राइट, वो है प्रोनाउन। फर्स्ट टॉपिक जो नाउन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे प्रीवियस और फर्स्ट वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रोनाउन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे विद एग्जांपल्स, ताकि इन फ्यूचर जब हम अटेम्प्ट करें एग्जाम्स के अंदर इसको प्रोनाउन को, या फिर हम इंग्लिश स्पीकिंग में जब इसका यूज़ करें तो कोई भी मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए। राइट, मेरा नाम विनीत खन्ना है। सो गाइज, आई थॉट आगे बढ़ने से पहले थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है, इसलिए मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट लेकर आया हूँ। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। मीन अगर आपको सक्सेस पानी है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिवेटर नहीं है जो आपको डायरेक्ट आपकी सक्सेस तक ले जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक दिस स्टेयर्स। आपको स्टेयर लेनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा और सक्सेस को पाना पड़ेगा। राइट, इसी तरह से जैसे कि हमने इंग्लिश अब पढ़नी शुरू करी है। राइट, और हमने अभी पहला स्टेप हमने नाउन कंप्लीट कर चुके हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो हम पहला स्टेप कवर कर चुके हैं। अब हम सेकंड स्टेप पर है। धीरे धीरे करते करते हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करेंगे और हम इंग्लिश सीख कर अपनी सक्सेस को और पास बुलाएंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के बारे में समझना। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। पहले हम प्रोनाउन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। राइट, प्रोनाउन वर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है इन फेवर ऑफ नाउन। प्रोनाउन इन फेवर ऑफ नाउन, प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के बदले या फिर नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। ठीक है, नाउन अभी तक हम समझ चुके हैं। नाउन क्या होता है, ऑल नेमिंग वर्ड्स, जो हम प्रीवियस सेशन में पूरा इसको कवर कर चुके हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। हमें अब इसकी नीड क्या है, वाई वी नीड, हमें क्या नीड है कि हमें प्रोनाउन का यूज करने का। ठीक है, टू स्टॉप रिपीटेशन ऑफ वर्ड, हम प्रोनाउन का यूज रिपीटेशन ऑफ वर्ड को कम करने के लिए करते हैं। क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वर्ड, जो बार बार ही वर्ड, जो सेम वर्ड दोहराया जाता है, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि हम जहाँ पे मेल की बात होती है या फिर मस्कुलिन जेंडर की बात होती है, मेल जेंडर की बात होती है, वहां पे हम ही का यूज करते हैं। जहाँ पे फेमीन या फिर फीमेल जेंडर की बात होती है वहां पे हम शी का यूज करते हैं। जहाँ पे एनिमल, नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी बेबी की बात होती है जिसकी हमें जेंडर नहीं पता, तो वहां पे इट का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सुमित इज गुड पर्सन बिकॉज सुमित ऑलवेज हेल्प्स द नीडी। सुमित एक अच्छा लड़का है क्योंकि सुमित हमेशा नीडी, जरूरतमंदों की मदद करता है। राइट, पर यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि जो सुमित वर्ड है ना वो दो बार ही रिपीट हो रहा है। राइट, सो इसीलिए ये ग्रामेटिकली एरर माना जाएगा, ग्रामेटिकली इसको रॉन्ग माना जाएगा। इसीलिए सुमित जैसे कि एक मेल पर्सन है और मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं, तो सुमित इज अ गुड पर्सन बिकॉज सुमित नहीं आएगा यहाँ पे ही का यूज हम करेंगे। ही ऑलवेज हेल्प्स द नीडी, वो हमेशा नीडी की मदद करता है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है, विकास रस्ड टू बोर्ड द मेट्रो। विकास भागा मेट्रो को पकड़ने के लिए, बट शी मिस्ड द मेट्रो। क्या ये सेंटेंस ठीक है? एक बार वीडियो स्टॉप करके देखिए। नहीं, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि विकास जब मेट्रो पकड़ने के लिए भागा तो उससे मेट्रो छूट गई, बट यहाँ पे शी का यूज नहीं होगा क्योंकि शी का यूज हम फीमेल के लिए करते हैं और विकास मेल जेंडर है, इसीलिए हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे। ही मिस्ड द मेट्रो, उससे मेट्रो छूट गई। राइट, और इंपॉर्टेंट प्रोनाउन की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं ग्रामर में और इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इसके अंदर आते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है इन फेवर ऑफ नाउन। राइट, जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन हम समझ चुके हैं, जितने भी नाम वाले वर्ड होते हैं या फिर हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, वो नाउन है। राइट, सो इसी के लिए हमें प्रोनाउन की नीड क्यों है, क्योंकि हमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड को रोकना है, क्योंकि वो ग्रामेटिकली एरर माना जाता है। और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे और इसी में हमने समझा कि मेल के लिए हम ही का यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम शी का यूज करते हैं, और एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग और बेबी के लिए हम इट का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोनाउन हमने समझा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का यूज सबसे ज्यादा इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है एज अ प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ केसेस है कि हम इन वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं और हम कैसे नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं, उसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं।
जो हमारे पास फर्स्ट केस है वो है हमारा नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, इसके अंदर हम नाउन को प्रोनाउन में कवर करेंगे, पर कैसे, नाम से पता चल रहा है कि ये सब्जेक्टिव केस है। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो उसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे। एन एग्जाम्पल, रोहित हेल्प्ड सुमित, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, रोहित, रोहित हेल्प्ड सुमित, रोहित ने सुमित की मदद की। तो रोहित जो सब्जेक्ट है उसको हमने प्रोनाउन में कवर करा, वो हो गया ही हेल्प्ड सुमित। ठीक है, उसने सुमित की हेल्प की। सो ऐसे हम सब्जेक्ट को नाउन से प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, राइट, उसको हम नाउन से प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि ही हेल्प्ड सुमित, उसने सुमित की मदद करी। जो सुमित है वो क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मदद किसकी की जा रही है, ऑब्जेक्ट की जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए ही हेल्प देम। ठीक है, जो देम है वो चेंज हो गया प्रोनाउन के अंदर। देम कैसे आया, वो जब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे उसमें हमें ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पिन करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ पोजेसिव केस, पोजेसिव केस का मतलब होता है जहां पे भी नाउन का यूज पोजेशन दिखाने के लिए किया जा रहा हो, या फिर जहां पर भी अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जा रहा हो नाउन का, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, नाउन को प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज सुमित्स कार, तो यहाँ पे जो सुमित नाउन है और सुमित का यूज किया जा रहा है पोजेशन दिखाने के लिए कि ये सुमित की कार है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पोजेशन दिखाने के लिए नाउन का यूज किया जा रहा है उसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे, दिस इज हिज कार। ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। लेट्स मूव ऑन करते हैं हम अपने केसेस के बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का वो नाउन से प्रोनाउन में कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्टिव केस में जो ऑब्जेक्ट होता है, जो रेपिसिएंट ऑफ एक्शन होता है, मतलब जिसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा होता है, ठीक है, वो नाउन से प्रोनाउन में कन्वर्ट होता है। और पोजेसिव केस में जो पोजेशन के लिए नाउन, जिसके लिए पोजेशन के लिए नाउन का यूज किया जा रहा होता है, उसको हम नाउन से प्रोनाउन का कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला प्रोनाउन हम देखेंगे वो है पर्सनल प्रोनाउन। एन एग्जाम्पल, पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो इसके नाम से पता चल रहा है कि पर्सनल लेवल की बात हो रही है। आई, वी, मैं, तुम, इस लेवल की बात यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, सो पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं, इसके अंदर पहला केस देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नॉमिनेटिव केस देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे। तो नॉमिनेटिव केस के अंदर देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के लिए, जो पहला पर्सन है, मेरे लिए, यहाँ पे आई और वी का यूज करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन के लिए हम यू का यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन के लिए हम ही, शी, इट और दे का यूज करते हैं। मतलब मेरे या फिर हमारे लिए क्या है, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे होंगे वो यू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन जिसकी बात कर रहे होंगे वो ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, इट हो जाएगा, दे हो जाएगा। और इसका यूज कैसे करते हैं इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो गाइज, हम स्टार्ट करने जा रहे थे पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस, राइट। नॉमिनेटिव केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन के लिए हम आई मतलब मेरी या फिर वी की बात करेंगे, हमारी बात करेंगे, राइट। और सेकंड पर्सन के लिए हम यू का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट के तौर पे। और इसी के साथ साथ थर्ड पर्सन के लिए हम ही, शी, इट और दे का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो देखते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस में, जिसमें प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। जैसे कि ही हेल्प्ड सुमित, ही हेल्प्ड सुमित, जो ही है ना, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। मैं किसी से बात कर रहा हूं, ही हेल्प्ड सुमित, उसने सुमित की मदद की। वैसे ही वी लाइक चॉकलेट, हमें चॉकलेट पसंद है, तो इधर वी का यूज हो रहा है एज अ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, हमारी बात हो रही है। ऐसी दे गो टू स्लीप, दे का यूज हो रहा है, दे का यूज थर्ड पर्सन के लिए होता है कि वो सोने के लिए चले गए हैं। ठीक है, सो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। और इसी के साथ आई डोंट टेल अ लाई मीन्स मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और यहाँ पे आई का यूज एज अ फर्स्ट पर्सन हो रहा है सब्जेक्ट में। ठीक है, और इट इज अ फुटबॉल, क्या ये फुटबॉल है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उसके लिए हम इट का यूज करते हैं, और यहाँ पे इट का यूज हो रहा है फुटबॉल के लिए। मतलब ये एज अ, हम इसका यूज कर रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन।
ठीक है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और एक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है जिसमें सबसे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, शी इज अ फास्टर एज आई, मतलब वो उतनी तेज है जितना तेज मैं दौड़ता हूँ, राइट। इसका कहने का मतलब है। और गाइज मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कंपैरिजन किसी दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा हो, या फिर जब भी कंपैरिजन किसी दो प्रोनाउन के बीच में हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे किसके बीच में हो रहा है, शी के बीच में और आई के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो उस टाइम पे हम उसको एज अ सब्जेक्टिव केस लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एज अ सब्जेक्टिव केस रहेगा। शी इज फास्टर एज आई, जितना मैं तेज दौड़ता हूँ उतना वो भी तेज दौड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है, हमारा पोजेसिव केस है, जहाँ पे पोजेशन के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं प्रोनाउन के तौर पे, उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए पोजेशन दिखाने के लिए हम माई का यूज करते हैं, माइन का यूज करते हैं, अवर्स का यूज करते हैं। सेकंड पर्सन का पोजेशन या फिर अधिकार दिखाने के लिए हम यूअर या यूअर्स शो करते हैं। और थर्ड पर्सन का पोजेशन या फिर अधिकार दिखाने के लिए हम हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर और देयर्स का यूज करते हैं। कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स है मेरे पास जिससे आपको जल्दी माइंड में कैच हो जाएगा कि क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। आई हैव डन माई वर्क, राइट, आई हैव डन माई वर्क, मैं, ये काम किसका, ये काम मेरा है, राइट। सो एज अ फर्स्ट पर्सन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई हैव डन माई वर्क, राइट। सो मैं अपना काम कर रहा हूँ तो कौन सा लगाऊंगा एज अ फर्स्ट पर्सन है, माई वर्क, मेरा वर्क हो रहा है, इसलिए माई का यूज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ही हैज डन हिज वर्क। अब हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, मैं किसी से पूछ रहा हूँ ही हैज डन हिज वर्क, कि वो पर्सन ने अपना काम पूरा कर लिया है, तो इसमें क्या होगा, हिज का यूज होगा। ठीक है, हिज वर्क किसका वर्क है, हिज का वर्क है यहाँ पे। ठीक है, यू हैव डन यूर वर्क, मैं किसी से पूछ रहा हूँ यू हैव डन यूर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तुमने अपना काम कर लिया है। ठीक है, तो ये ऐसा सेकंड पर्सन से मैं पूछ रहा हूँ, राइट। तो सेकंड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूअर का यूज करते हैं पोजेसिव केस में, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है, मैं किसी थर्ड पर्सन के लिए बोल रहा हूँ कि दे हैव डन देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम कर लिया है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, जब बहुत सारे पर्सन होंगे दे का यूज होगा, तो हम देयर के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देयर वर्क। अब गाइस इसमें कुछ ऐसे भी है जैसे कि माइन, यूअर्स, अवर्स, इनका यूज कब करते हैं गाइस, हम इनका यूज तब करते हैं जब पॉजेसिव वर्ड जो होता है, जो पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, वो क्या होता है कि उसका नाउन के बाद यूज हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, दिस बुक इज माइन, ठीक है, इसका ये बुक मेरी है, मैं कहना तो यही चाह रहा हूं, पर इसका क्या है कि इसका बाद में यूज हो रहा है, बुक के बाद में हो रहा है। ऐसा नहीं है दिस इज माई बुक, ऐसा नहीं है, दिस बुक इज माइन। जब बाद में किसी वर्ड का मतलब बाद में हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो उसमें माइन, अवर्स और यूअर्स या फिर देयर्स या फिर हर्स का यूज करते हैं। दिस कार इज यूअर्स, मैं किससे पूछ रही हूँ, ये कार तुम्हारी है, दिस कार इज यूअर्स। ऐसे दिस स्कूल इज अवर्स, ये स्कूल हमारा है। ऐसी ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस का, उसमें हम कौन कौन से वर्ड एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। और गाइज ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे किसी एक्शन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पर्सन के लिए आई का हो जाता है, इसके अंदर मी, अस का हो जाता और वी का हो जाता है इसके अंदर अस, राइट। यू का यू ही रहता है इसके अंदर, और हिम, हर, इट और देम का यूज हम थर्ड पर्सन के लिए इसके अंदर करते हैं। एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था, ही हेल्प देम, ठीक है, उसने उसकी मदद करी। ठीक है, तो ही हेल्प देम, तो देम थर्ड पर्सन के लिए लग रहा है। ठीक है, देम किसके लिए लग रहा है गाइस, देम लग रहा है थर्ड पर्सन के लिए, राइट। ऐसे इसी तरह से, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है सो प्लीज आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे हम क्लियर करते चलते हैं। There is no dispute between her and I on the issue,
राइट। मतलब हमारे उसके और मेरे बीच में किसी भी तरह का विवाद नहीं है। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद नहीं है, ठीक है। अब इसके बात करूं, देखने में सेंटेंस आपको, देखिए सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा होगा, एक बार स्क्रीन स्टॉप करके देखिए, वीडियो स्टॉप करके देखिए। पर मैं मेन चीज बताता हूं, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हर एंड आई, ठीक है। यहाँ पे जो हर एंड आई का यूज हो रहा है ना, वो एज अ ऑब्जेक्ट हो रहा है, राइट। और ऑब्जेक्ट में हम आई का यूज नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट में हम मेरे लिए फर्स्ट पर्सन के लिए किसका यूज करेंगे, हम आई का यूज करते हैं, सॉरी मी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे हम मी का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे आएगा देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हर एंड आई ऑन द इशू। जो इशू हुआ है उस पर मेरे और उसके बीच में कोई भी विवाद नहीं है। नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। एवरीवन हैज विजिटेड द ताज एक्सपेक्ट ही, उसको छोड़कर सबने ताज पे विजिट किया। इस सेंटेंस का मतलब ये है। पर मैं रियलिटी बताऊं आपको, ये भी सेंटेंस देखने में ठीक लग रहा होगा, पर जहां पे बात हो रही है ना ऑब्जेक्टिव केस की हम बात लेकर चल रहे हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीवन हैज विजिटेड, सबने विजिट किया ताज पर, एक्सेप्ट ही, उसको छोड़कर। तो हमने जब थर्ड पर्सन की जब हम बात करते तो हम ही का यूज नहीं करते, ठीक है। मेल पर्सन के लिए हम हिम का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ही नहीं आएगा। यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे, हम हिम का यूज करेंगे, और ही का यूज हम इसके अंदर नहीं करते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। लेट्स मूव करते हैं लास्ट एग्जांपल पर ऑब्जेक्टिव केस के। दे लाफ्ड एट शी फॉर नो रीजन, ठीक है। इसका मतलब है वो उस पे हंस रहे थे बिना किसी रीजन के, राइट। तो इस आई होप, ठीक है, बिना किसी रीजन पे वो उस पे हंस रहे थे। तो इसके अंदर मेनली क्या है गाइस, अगर मैं बात करूं, अब ये भी सेंटेंस आपको देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा होगा, राइट। पर इसमें मेन क्या है कि जब हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, तो दे लाफ्ड, ये तो सब्जेक्ट हो गया कि वो लोग हंस रहे थे, किसके ऊपर, शी के ऊपर। तो एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, शी पे पड़ रहा है, और ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और हम शी का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे जब थर्ड पर्सन की बात होती है। तो फेमिन के लिए, फीमेल के लिए हम शी का यूज नहीं करते, हर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हर का, शी का यूज नहीं करेंगे। दे लाफ्ड एट हर फॉर नो रीजन, वो बिना किसी रीजन के उसके ऊपर हंस रहे थे। अब बात करते हैं गाइस, सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला था वो पर्सनल प्रोनाउन ही है इसके अंदर, राइट। तो ध्यान से आप नोट करते करते पढ़िएगा, ठीक है, जिससे आपको माइंड में जल्दी कैच होगा। इसी के साथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस पूछने के लिए, राइट। यूज टू आस्क क्वेश्चन, कैसे कैसे वर्ड का इसके अंदर यूज होता है, हु, हुम, या फिर हुज, व्हाट, विच, एक्सेट्रा, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस पूछने वाले वर्ड होते हैं उसका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाता है। और जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर इसका नॉमिनेटिव केस में कैसे यूज होता है, पॉजेसिव केस में कैसे यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है, अब इसकी बात करते हैं। नॉमिनेटिव केस जिसमें हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं प्रोनाउन को, राइट। तो उसमें हम हु का यूज करते हैं। एन एग्जाम्पल, हु, यहाँ पे सब्जेक्ट है, हु इज नॉकिंग एट डोर, मतलब कि कौन है जो नॉक कर रहा है डोर के ऊपर, ठीक है। और जहाँ पे पोजेशन दिखाने की बात आती है, जहाँ पे किसी का पोजेशन दिखाने की बात आती है, शो पोजेशन की बात होती है, वहाँ पे हम हुज की बात करते हैं। डू यू नो हुज कोट दिस इज, मतलब ये तुमको पता है कि किसका कोट ये है। तो पोजेशन दिखाने के लिए किसका कोट है, कोट की बात हो रही है, ये कोट पर किसका अधिकार है तुम्हें पता है, ऐसे, राइट। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर अगर मैं गाइस बात करूं तो इस पे मेनली रेपिसिएंट ऑफ एक्शन आ जाता है। रेपिसिएंट ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब पहले बता चुका हूं कि जिस पर किसी चीज का प्रभाव पड़े, राइट। तो उसमें हम होम का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए कि होम डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, तुमको पार्टी में किसने बुलाया है, राइट। आई होप गाइस आपको यहां तक समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या फिर आप इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। सो गाइस
अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, राइट, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो। और इसी के साथ साथ आप मुझसे डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप के प्रोनाउन की, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जब हम किसी एक चीज या थिंग पर पॉइंट आउट करते हैं, किसी पीपल पर पॉइंट आउट करते हैं, तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि सिंगल चीज अगर कोई है पास में पड़ी है तो हम दिस का यूज करेंगे, राइट। जैसे कि दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, तो हम ऐसे इसका दिस का यूज करेंगे नियर चीज के लिए, सिंगल चीज के लिए। वैसे हम दैट का यूज करेंगे कोई चीज अगर दूर पड़ी है और वो एक ही है, वो इंडिविजुअल है, वो सिंगल है, तो हम डेट का यूज करेंगे। प्लूरल के लिए जब कोई चीज प्लूरल होगी, बहुत सारी होगी और पास पड़ी होगी, तो हम दीज का यूज करेंगे। और इसी तरह से कोई चीज अगर दूर पड़ी होगी, राइट, और बहुत सारी होगी, तो हम दस का यूज करेंगे प्लूरल्स के साथ। ठीक है, एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, दीज आर अगली, मतलब मेरे आसपास बहुत सारी गंदी भद्दी चीजें पड़ी हैं, तो मैं क्या कहूंगा, दीज आर अगली, वो बहुत सारी हैं, दीज आर अगली, राइट। और दिस का जब हम यूज करते हैं तो हम प्लूरल सेंस में करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ दस आर ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, दस आर ब्यूटीफुल फ्लावर मतलब मेरे से थोड़ा सा दूर बहुत सारे फ्लावर्स हैं और वो बहुत सारे हैं, तो इसीलिए मैं दस का यूज कर रहा हूँ, और मुझसे दूर है इसीलिए मैं दस का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, दस आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स मतलब वो जो फ्लावर्स है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। दिस इज माई कैट, मेरे पास एक कैट है, इसीलिए मैं दिस का यूज कर रहा हूँ। दिस सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं और नियर चीज के लिए यूज करते हैं, राइट। ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आगे बढ़ते हैं। इसे शो रिलेशन करते हैं, रिलेटिव से ही पता चल रहा है कि वो रिलेशन शो करेंगे किसी दो चीजों के बीच में, राइट। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर शो रिलेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर हम हु, हुम, विच, दैट का यूज करते हैं। ठीक है, हु का यूज हम मेनली किसके साथ करते हैं, हम सब्जेक्ट विद ह्यूमन के साथ इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं जब किसी जीवित चीज के साथ यूज करना हु का। हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। विच का यूज हम एनिमल और नॉन लिविंग थिंग चीजों के साथ करते हैं। और डेट का यूज हम एक स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं। ठीक है, डेट का यूज हम एक स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं जिसके लिए कोई भी जेंडर और कोई भी नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता, राइट। इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल टाइम पे हम इसको करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे कि एन एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ही गेव मी अ पेन, उसने मेरे को एक पेन दिया। हु इज वेरी शाइनिंग और ग्लोसी, राइट। ये दो सेंटेंस है जिसको इसे जोड़ा, ही गेव मी अ पेन, हु इज वेरी शाइनिंग एंड ग्लोसी, राइट। रिलेटिव है, शो रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना पेन की, तो पेन एक नॉन लिविंग थिंग चीज है। ठीक है, और ये बात कर रहा है कि उसने मेरे को एक पेन दिया जिसकी राइटिंग बहुत ज्यादा चमकदार है, बहुत बढ़िया है, राइट। सो ही गेव मी अ पेन। हु का तो यहाँ पे यूज होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, हु का यूज हम कब करते हैं, सॉरी, हु का यूज हम कब करते हैं, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं जब ह्यूमन की बात हो, किसी जीवित चीज की बात हो। पर पेन क्या, पेन एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे विच करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे किस चीज का यूज होगा, विच का यूज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूंगा तो रोहित इज द ओनली पर्सन विच डू दिस वर्क, रोहित एक अकेला पर्सन है जो ये काम कर सकता है। यहाँ पे विच का यूज किया गया है, विच का यूज किया गया, और विच का यूज हमेशा नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट शो हो रहा है, ओनली पर्सन, सिर्फ एक अकेला पर्सन, एक स्पेसिफिक चीज शो हो रही है, स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे विच का यूज ना करके हम यूज करेंगे यहाँ पे डेट का, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा डेट का यूज कब करना है, विच का यूज कब करना है, हु का यूज कब करना है, होम का यूज कब करना है, राइट। इसी के साथ आगे मैं बात करूं, कभी भी आप जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, राइट, कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे ना, जो चाहे वो हु हो, हुम हो, विच हो, डेट हो, ये हमेशा, ठीक है, नाउन के बाद ही आते हैं, प्रोनाउन के बाद ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेन के बाद आया हु, ठीक है, सॉरी विच, यहाँ पे पर्सन के बाद आएगा डेट, राइट। सो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। लास्ट हमारा जो टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो है हमारा इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट नाम से कंफर्म हो रहा है हमें कि वो चीज जो डिफाइन नहीं है, इनडेफिनाइट है।
ठीक है, जैसे कि नॉट डिफाइंड चीज की बात करेंगे, जैसे समवन, एवरीवन, वन, नन, मतलब वो चीजें ना तो जिनका हमका नाम पता है, ठीक है, जिनका हमको ना नाम पता है, ठीक है, हम बस बात कर रहे हैं उस पर्सन की, ठीक है, और इन चीज इसके साथ हमेशा वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर लगती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इनडेफिनाइट प्रोनाउन हमेशा वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें हमें किसी पर्सन का नाम, कि वो पर्सन कौन है, हमें नहीं पता होता, इसलिए हम समवन, एवरीवन, वन और नन का यूज करते हैं उसके साथ। और इसके साथ हमेशा जो वर्ब है और प्रोनाउन है वो कैसी यूज होती है, वो हमेशा सिंगुलर यूज होती है। इसी के साथ एग्जाम्पल के साथ बता दो, ज्यादा समझ आएगा आपको, जल्दी समझ आएगा। एवरीवन हैव टू कम टू सपोर्ट द प्रपोजल, मतलब हर किसी को आगे आना पड़ेगा, ठीक है, कि किस चीज के लिए, सपोर्ट करने के लिए, किसको, प्रपोजल को, राइट। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, प्रोनाउन भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। पर जब बात आती है ना एवरीवन हैव तो एक प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे हैव का यूज गाइज नहीं होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे हैज का, राइट, यहाँ पे हैज का यूज होगा। एवरीवन हैज टू कम, everyone has to come to support the proposal, right, okay। अब आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा। इस सेकंड के साथ चलते हैं, someone has expressed their willingness to join the party। अब यहाँ पे has तो बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है, has expressed their, बट जहां पे बात आ गई ना their की, राइट, मैंने बताया था their, जब प्रोनाउन की बात आ गई तो यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, यहाँ पे सिंगुलर चीज वर्ब और प्रोनाउन का यूज होगा, तो हम देयर का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे गाइस, यहाँ पे यूज होगा हिज का। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब बात आगे, हमने समवन समझ गया, हम एवरीवन समझ गए, नन समझ गए, सबसे इजी है, इसी की तरह बाकी भी आप यूज कर सकते हैं। बात आगे गाइस नन की, नन का यूज, सॉरी वन की, वन का यूज कैसे करना है, तो नॉमिनेटिव केस पे वन का यूज, हम जब वन को हम एज अ सब्जेक्ट में लिखेंगे तो वन ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट में भी वन को वन ही लिखा जाएगा। जब कहीं पे पोजेशन की बात होगी ना गाइस, तो वहां पे हम हिज और हर का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम वंस का भी यूज कर सकते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन में, इनडेफिनाइट सेंस में, जब हमें पता नहीं हो किस चीज के बारे में या फिर किसके पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट है गाइस जो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रेसिपिएंट ऑफ एक्शन, मतलब जिसका प्रभाव हमारे खुद पर ही पड़े, राइट, हम पे खुद पर ही पड़े। तो इधर क्या होगा, कभी भी किसी चीज का प्रभाव हम पे खुद पे ही पड़ता है ना, तो वहां पे हम वन सेल्फ का गाइज यूज करते हैं, वहां पे हिम सेल्फ और हर सेल्फ का यूज नहीं करते। आई होप गाइज आपको यहां तक समझ आया होगा, आप नोट कर लीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता है सो प्लीज लाइक करिए हमारी इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल वीकेंड को ऐसी और वीडियोस के लिए, राइट, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। और शेयर करिए हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो लोग अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, राइट। अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे पिन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट, और साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर चैनल पर, राइट, फॉर कोई अगर कोई डाउट है, क्वेरी रहता है तो। ओके, थैंक